नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। प्रीलिम्स परीक्षाएं आप लोगों की काफी नजदीक आ चुकी हैं। एडमिट कार्ड आप लोगों के जारी हो चुके हैं। आप लोग जमकर रिवीजन कर रहे हैं। इसी काम में हम आपकी मदद करने के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक एमसीक्यूज। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कला और संस्कृत के प्रश्नों को। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। चपचारकुट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ये मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है जो झूम कृषि की अवधि के दौरान मनाया जाता है। दूसरा, चपचारकुट के दौरान चेराव नामक विशेष नृत्य का प्रदर्शन होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। चपचारकुट मिजोरम राज्य में मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इस अवसर पर मिजोरम के स्थानीय निवासी अपने रंगीन पारंपरिक वेशभूषा में गीत गाते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए नृत्य करते हुए आपको मिल सकते हैं। यहाँ का पारंपरिक नृत्य सिर्फ इसी राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी लोकप्रिय है। यह उस ड्यूरेशन में मनाया जाता है जब झूम कृषि के लिए जलाए गए बांस और वृक्षों के शुष्क होने का इंतजार किया जाता है। चेराव, खुल्लम, चोलाम और सोलकिया नृत्यों का प्रदर्शन इस त्योहार के दौरान किया जाता है। लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट। भारत की मूर्तिकला शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, गांधार और अमरावती मूर्तिकला शैलियों पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि मथुरा शैली स्वदेशी रूप से विकसित हुई है। दूसरा स्टेटमेंट है, गांधार और अमरावती शैलियां मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं, जबकि मथुरा शैली पर एक से ज्यादा धर्मों का प्रभाव है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की 3 शैलियां प्रसिद्ध हुईं, जिनमें मथुरा और अमरावती शैलियां पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से विकसित हुई थीं और उन पर बाह्य संस्कृतियों का प्रभाव नहीं था, जबकि गांधार शैली पर यूनानी या हेलेनिस्टिक शैली का असर देखा जा सकता है। इसलिए इसे ग्रीको रोमन अथवा इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ गांधार और अमरावती शैलियों का केंद्रीय विषय बौद्ध धर्म था, वहीं मथुरा शैली हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। भारतीय चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, प्रसिद्ध चित्रकला बणी ठणी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बी, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र एलोरा की गुफाओं में है। सी, अकबर कालीन चित्रकला में प्रकृतिवादिता नजर आती है। अथवा ऑप्शन डी, कांगड़ा शैली राजस्थान से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ए में जो दिया गया है स्टेटमेंट है वो सही है। व्याख्या देख लेते हैं। बणी ठणी किशनगढ़ शैली की चित्रकला से संबंधित है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफाओं में है। अकबर कालीन चित्रकला में दरबारी तत्वों का समावेशन था, जबकि जहांगीर की चित्रकला में प्रकृतिवाद नजर आती है। कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार पहला स्टेटमेंट जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो सही है। लेते हैं चौथा प्रश्न। असम के सत्रिय नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है, इसकी 2 धाराएं गायन, भयनार तथा खरमनार हैं। दूसरा, यह भगवान कृष्ण की पौराणिक कहानियों पर आधारित है। तीसरा, इसमें नृत्य और नाट्य तीनों शामिल होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 3, अथवा ऑप्शन डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सत्रिय आसाम में प्रचलित एक भक्तिपरक नृत्य है, जिसमें भगवान विष्णु और कृष्ण की पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है। इस विधा में नृत्य और नाट्य तीनों होते हैं। आधुनिक समय में सत्रिय नृत्य की 2 धाराएं गायन, भयनार और खरमनार हैं। इस प्रकार तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की स्टैटिक एमसीक्यूज का, जो कि 5वां है। इस नृत्य में पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है। इसका अर्थ परछाई होता है। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में
प्रदर्शित किया जाता है। 2010 में इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया गया था। आपको बताना है कि ये विशेषताएं किस नृत्य की हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए छऊ नृत्य, बी गरबा नृत्य, सी कालबेलिया नृत्य अथवा ऑप्शन डी झूमर नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी छऊ नृत्य। छऊ नृत्य, छऊ शब्द छाया से निकल कर आया है जिसका अर्थ होता है परछाई। इस नृत्य में पौराणिक कथाओं के शक्तिशाली युद्धों का वर्णन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ और ओडिशा में मयूरभंज छऊ का निष्पादन किया जाता है। साल 2010 में इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया गया था। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के एमसीक्यूज के साथ। तब तक आप जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।